तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। और तू जानता है कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। यही तो वो सुनना चाहता था, यही जुमले तो वो उमर की जबान से निकलवाना चाहता था। जैसे ही हजरत उमर फारूक ने ये कहा कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा, उसने ये सुनते ही मुस्कुराने लगा, खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा कि उमर, मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता, मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, मैं ये भी जानता हूं कि मुसलमान कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता। अभी अभी आपने वादा किया है कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। आए उमर, पानी में पीऊंगा ही नहीं। उसने वो पानी का प्याला उठाकर जमीन पर पटक दिया और पानी प्याले समेत फेंक दिया और कहा, उमर, अभी अभी वादा किया है आपने कि जब तक तू उस पानी को पी नहीं लेगा जो तेरे हाथ में, मैं तेरी गर्दन पे तलवार नहीं चलाऊंगा। मैं पानी पीऊंगा ही नहीं, ना मैं पानी पीऊंगा और ना तेरी तलवार मेरी गर्दन पर चलेगी। और मैं जानता हूं कि मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। हजरत उमर फारूक ने तलवार फेंक दी, ये कहते हुए कि आज तक मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सका, आज तक इतना शातिराना चाल से चलकर मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना पाए जो तूने बना दिया। और मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। मैं अभी भी चाहूं तो तुझे कत्ल कर सकता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वादा खिलाफी के जुर्म में मैं मुनाफिक कहलाया जाऊं और अल्लाह के दरबार में जब मेरी हाजिरी हो तो 1/3 मुनाफिक बनकर मैं उठूं। इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं, जा जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर निकला, हजरत उमर ने कहा, हरमुजान, आज तू मेरी तलवार से बच के तो जा रहा है, लेकिन याद रखना फिर किसी भी बुराई में, फिर किसी जुर्म में अगर तू पकड़ के लाया गया तो मैं तुझसे आखिरी तमन्ना भी नहीं पूछूंगा। जिस दिन तू पकड़ के लाया गया उसी दिन तेरी तलवार गर्दन तलवार से उड़ा दूंगा। उसने कहा, आए उमर, अब उसकी नौबत ही नहीं आएगी, इसलिए कि मैं जराइम के रास्ते को बंद कर रहा हूं और मैं मुजरिम नहीं बनूंगा, इसलिए कि मैं जुर्म को खत्म कर रहा हूं और मैं खुद ये कलमा पढ़कर इस्लाम ला रहा हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर हरमुजान खुद इस्लाम ले आता है और इस्लाम लाकर इस्लाम को कबूल कर लेता है, मुसलमान हो जाता है। मेरे भाइयों, हजरत उमर ने अपना वादा पूरा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की एक खतरनाक और एक डेंजर किस्म का जिक्र किया है और उससे होशियार रहने की नसीहत की है। इंसानियत की वो सबसे खतरनाक किस्म कौन सी है, उसके बारे में हमें और आपको अंदाजा ही नहीं हो सकता है। उनको न तो हम गैर मुस्लिम कह सकते हैं और ना ही हम उनको मुसलमान मान सकते हैं। वो न तो मुसलमान होते हैं और ना ही वो गैर मुस्लिम होते हैं, बल्कि उन दोनों के बीच में रहते हैं और हमारे साथ उठते और बैठते हैं, हमारे साथ खाते और पीते हैं, हमारे साथ उनका रहन और सहन, कारोबार और बिजनेस होता है और हम धोखा खा जाते हैं और समझते हैं कि ये तो हमारे ही भाई हैं। अल्लाह ने इन लोगों से होशियार रहने की नसीहत की है और क्या कहा, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, कुछ लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे
कुछ लोगों को तुम देखोगे जो अपनी जबान से कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, और कयामत के दिन के ऊपर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन हकीकत ये होगी कि वो ना अल्लाह पर ईमान रखते होंगे ना कयामत पर ईमान रखते होंगे, वो मोमिन नहीं होंगे। सिर्फ जबान से वो कहेंगे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, वो अपनी जबान से कहेंगे हम कयामत के दिन को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं, रसूलों पर ईमान है, अल्लाह की नाजिल करदा सारी किताबों पर हमारा ईमान है, हम कयामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। वो अपनी जबान से कहेंगे, लेकिन हकीकत ये होगी कि वो मानेंगे नहीं। ये इंसानियत की सबसे खतरनाक किस्म है, क्योंकि हम इनसे धोखा खा जाते हैं। ये हमारे ही बीच में उठते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते हैं, ये हमारे ही साथ लेन देन करते हैं, कारोबार करते हैं, ये हमारे ही साथ अपने बेटे बेटियों की शादियां भी करते हैं। इसलिए इनसे बड़ा धोखा होता है। भाई इंसानियत को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 किस्मों में तकसीम कर सकते हैं इंसानियत को। इंसानियत की पहली किस्म मोमिन, इंसानियत की दूसरी किस्म काफिर। इंसानियत की पहली किस्म मोमिन अहले ईमान, और इंसानियत की दूसरी किस्म काफिर, और इंसानियत की तीसरी किस्म न मोमिन न काफिर, बीच में, जिसको हम कह सकते हैं मुनाफिक। उसका पता ही नहीं चलता है कि हम में है या उनमें है। वो आपके पास आएंगे तो आप जैसी बात, हमारे पास आएंगे तो हम जैसी बात। इनके बारे में अल्लाह ने इनकी एक पहचान बताई है, बीच वालों की, मुनाफिकों की। वो पहचान क्या है? इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम। जब ये मुसलमानों के पास आते हैं, मोमिनों से मुलाकात करते हैं, तो कहते हैं कि हम तो मोमिन हैं। क़ालू आमन्ना, हम तो ईमान लाए, हम तो तुम्हारे साथ हैं। पहचान देखिए, इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब ये मुसलमानों से मोमिनों से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं हम तो मोमिन हैं, हम तो ईमान लाए। व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम, और जब ये अपने चेले चपाटों के पास, अपने यार दोस्तों के पास जाते हैं तो कहते हैं इन्ना मअकुम, हम तो तुम्हारे साथ। मुसलमानों के पास आएंगे तो कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, ईमान लाए। और अपने चेले चपाटों के पास, दोस्तों के पास, शैतानों के पास, अपने साथियों के पास जाएंगे तो कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो उनसे मजाक कर रहे थे। यानी हम मुसलमानों से जो कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मजाक कर रहे थे उनसे, हम तो असल में तुम्हारे साथ हैं। ये इंसानियत की सबसे खतरनाक किस्म है, क्योंकि मोमिनों से कोई खतरा नहीं है और काफिरों से भी कोई खतरा नहीं है। वो काफिर हैं, हमें उनसे क्या खतरा है? होशियार हैं हम, ये काफिर है, हमें कभी भी धोखा दे सकता। ये हम उनसे होशियार तो हैं, लेकिन मुनाफिक चूंकि हमारे साथ उठता बैठता है, इसलिए हम इससे होशियार नहीं रहते हैं। हम उसको अपना हमदर्द समझते हैं, और ये अंदर ही अंदर से हमें खोखला करता है, अंदर ही अंदर से हमें दीमक की तरह चाटता है, अंदर ही अंदर से हमें रुस्वा और जलील करने की प्लानिंग करता है। इसलिए इससे हम होशियार नहीं रह पाते हैं। पहले रुकू में, सूरह बकरा के पहले रुकू में अल्लाह ने काफिरों का और मोमिनों का दोनों का जिक्र कर दिया, और मुनाफिकों का जिक्र अलग से दूसरे रुकू में किया। पहला रुकू पढ़िए आप, अहले ईमान का जिक्र पहले रुकू में और काफिरों का भी जिक्र पहले रुकू में। अलिफ लाम मीम
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ये किताब बिला शक व शुबा दुरुस्त है, इस किताब के अंदर शक व शुबा करने की कोई गुंजाइश नहीं, यानी कुरान। हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है, अल्लाह से डरने वालों के लिए सरापा हिदायत बनकर नाजिल की गई कुरान। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, उन लोगों के लिए ये किताब हिदायत है, उन मुत्तकियों के लिए जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान रखने का मतलब जो छिपी हुई चीजों पर ईमान रखते हैं। छिपी हुई चीजों पर ईमान लाने का मतलब समझते हैं ना, जन्नत देखी नहीं लेकिन ईमान है, हमने जहन्नम देखी नहीं लेकिन फिर भी हम मानते हैं, अल्लाह को हमने और आपने देखा नहीं लेकिन फिर भी हमारा और आपका ईमान अल्लाह पर है, फरिश्तों को हमने और आपने देखा नहीं लेकिन फिर भी हमारा और आपका ईमान फरिश्तों पर है, तकदीर हमने और आपने देखी नहीं, कल क्या होगा हमारे साथ, परसों क्या होगा हमारे साथ, एक साल के बाद क्या होगा हमारे साथ हमें नहीं मालूम, लेकिन अच्छी और बुरी तकदीर पर हमारा ईमान है कि जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ वो हमारी तकदीर में लिखा हुआ था, हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, उस पर हमारा ईमान है। तो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का मतलब यह है जो छुपी हुई चीजों पर ईमान रखते हैं, जो छुपी हुई चीजों को तस्लीम करते हैं, जो गैब की चीजें, छिपी हुई चीजें जो उन पर ईमान रखते हैं। वल्लज़ीना युकीमूनस सलाह, और जो पाबंदी के साथ नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और हमने जो रिज़्क उतारा है, हमने उनको जो रोजी दी है उसमें से ये अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं। देखिए मोमिनों का जिक्र हो रहा है, मोमिनों का, और जो हमने उनको रिज़्क दिया उसमें से ये खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो किताब हमने आपकी तरफ नाजिल की है यानी कुरान, उस पर ईमान रखते हैं। और वो किताबें जो हमने आपसे पहले नाजिल की हैं उन किताबों पर भी जो ईमान रखते हैं, तौरात, ज़बूर और इंजील वगैरह। व बिल आखिरती हुम युक़िनून, और जो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, जो आखिरत के दिन के ऊपर यकीन कामिल है जिनका। इतनी चीजें बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं, जो नजात पाने वाले हैं, जो नजात याफ्ता हैं, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। ये मोमिनों का जिक्र हो गया है। अहले इंसानियत की पहली किस्म मोमिन, और अल्लाह ताला ने कहा मोमिन कौन है? मोमिन कौन है? जो अल्लाह की किताब को, कुरान को बिल्कुल सही और सच्ची किताब मानता है। मोमिन कौन है? जो गैब पर छिपी हुई चीजों पर ईमान रखता है, जन्नत, जहन्नम, कयामत और फरिश्ते और उसके रसूल, इन तमाम चीजों पर जो यकीन रखता है, ईमान रखता है, छिपी हुई चीजों पर, ये मोमिन है। जो पांचों वक्त की नमाज कायम करते हैं, टाइम से पढ़ते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क से खर्च करते हैं, और कुरान पर ईमान रखते हैं, और उन किताबों पर भी जो हमने उतारी है, नी तौरात और ज़बूर और इंजील, और कयामत के दिन के ऊपर जो यकीन रखते हैं, इन लोगों को मोमिन कहा, और इन लोगों को अपने रब की हिदायत पर कहा, और इन लोगों को कामयाब कहा। अल्लाह ने पहले रुकू में अहले ईमान का जिक्र कर दिया है। आइए इस रुकू में अब इंसानियत की दूसरी किस्म का भी जिक्र किया जा रहा है। इंसानियत की दूसरी किस्म, और वो भी खतरनाक किस्म, कौन? काफिरों का जिक्र किया जा रहा है।
ईमान, अहले ईमान का जिक्र हो गया। अब काफिरों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने किया, और काफिरों का जिक्र देखिए किस अंदाज से किया। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जिन लोगों ने कुफ्र किया, अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको डराएं या न डराएं, आप उनको समझाएं या ना समझाएं, ला युमिनून, ये ईमान नहीं लाएंगे, ये ईमान लाने वाले नहीं है, मुसलमान हो ही नहीं सकते, ये ईमान नहीं ला सकते। क्यों नहीं लाएंगे ईमान? आप उनको चाहे कितना समझाइए, ये मोमिन नहीं होंगे, ईमान नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी, व अला समइहिम, और इनके कानों पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहर लगा दी। इनके दिलों पर मोहर लग गई, लाख इनको समझाओ ये समझने वाले नहीं है। इनके कानों पर भी मोहर लग गई, लाख इनको सुनाओ ये सुनने वाले नहीं है। आपकी बात इनके दिल में नहीं उतरेगी क्योंकि दिल पर मोहर लगी हुई है। आपकी बात इनके कानों में नहीं जाएगी क्योंकि कानों पर मोहर लगी हुई है। वाला अबसारिहिम गिशावा, और इनकी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया है, पर्दे पड़े हुए हैं, हकीकत इनको दिखाई नहीं दे रही है। इनकी आंखों के सामने अल्लाह ने पर्दे डाल दिए हैं और इनको हकीकत से कोई शनासाई नहीं है, हकीकत इनको नजर नहीं आ रही है। हकीकत वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। इन काफिरों के लिए बहुत बड़ा अजाब है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। मोमिनों के लिए कहा ये अपने रब की हिदायत पर है और ये कामयाब हो रहे होने वाले हैं, और काफिरों के लिए क्या कहा? इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। अहले ईमान का और काफिरों का जिक्र करने के बाद अल्लाह अब तीसरी किस्म का जो जिक्र कर रहा है दूसरे रुकू में, उसके लिए अलग से दूसरा रुकू इस्तेमाल किया गया। गौर कीजिए, तीसरी किस्म जिसका तस्करा हम आपके सामने कर रहे हैं, वो तीसरी किस्म क्या है? वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो न मोमिन होंगे न काफिर होंगे, बल्कि ऐसे होंगे जो अपनी जबान से कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान लाए, जो अपनी जबान से कहेंगे हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पर हमारा ईमान है, व बिल यौमिल आखिर, और कयामत के दिन के ऊपर हमारा ईमान है, कयामत के दिन को भी हम मानते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि हकीकत यह कि वो ईमान नहीं रखते न अल्लाह पर न कयामत के दिन पर। फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, मोमिनों को धोखा देना चाहते हैं, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह धोखे में आ जाएगा? क्या कोई है जो अल्लाह को धोखा दे दे? अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। वल्लज़ीना आमनू, मुसलमानों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, ये अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कैसा धोखा? कैसा? मेरे प्यारे साथियों, एक आदमी अपने आप को मुसलमान तसव्वुर कर रहा है, जुमे के दिन शनिचर के दिन मस्जिद में नहीं गया, इतवार को मस्जिद में नहीं दिखा, सोमवार के दिन मस्जिद में बिल्कुल नहीं गया, मंगल के दिन भी नहीं गया, बुध के दिन भी मार्केट घूमता रहा, जुमेरात के दिन भी वो उसकी शक्ल मस्जिद में नहीं दिखी, शनिचर से लेकर जुमेरात तक वो मस्जिद में नहीं गया, और जुमे के दिन सबसे आगे वाली सफ में बैठा है, पहली सफ में बैठा है, पूरे हफ्ते मस्जिद से गायब, और आखिरी दिन जुमे वाले दिन सबसे पहले मस्जिद में आ गया, अगली सफ में बैठा हुआ है।
और एक साहब हैं जो पूरे हफ्ते मस्जिद में आए, शनिचर को भी आए, इतवार को भी आए, सोम को भी आए, मंगल को भी आए, बुध को भी आए, जुमेरात को भी आए, जुमे को भी आए। उनकी कोई नमाज किसी दिन किसी वक्त की नहीं छूटी, वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं। अब गौर कीजिएगा, जो पांचों वक्त का नमाजी है और तहज्जुद की भी नमाज पढ़ रहा है, वो अपने आप को कह रहा है मैं मुसलमान हूं, और जो सिर्फ जुमे के दिन की नमाज पढ़ रहा है वो भी कह रहा है मैं मुसलमान हूं।